मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें वो पहला थप्पड़ ना मारती तो सब कुछ ठीक होता। मैंने ही सब कुछ गलत किया है, क्योंकि तुम्हें तो प्यार हो गया। तो मुझे प्लीज ये बताओ कि ये कैसा प्यार है जो थप्पड़ मारने के बाद हो जाता है? ऐसा प्यार किसको होता है यार? मेरे जैसे लड़कों को होता है। जिन्होंने जिंदगी में कभी इनकार नहीं सुना, मगर वो थप्पड़ था बहुत पावरफुल। चौथा तपाक रोशन हो गया मेरा। इट्स ओके, डिजर्व करता था मैं, जरूरी था। बदल गया हूं। अब क्या फायदा? जब मैं तुम्हारे साथ तमीज से आके बैठी थी और तुमने इतने क्यूटली कहा था, हाँ बताओ मैं लिस्ट बना रहा हूं, कौन सी चीजें नहीं पसंद तुम्हें, तो वो लिस्ट फॉलो क्यों नहीं की? क्यों मेरे घर आए? क्यों तमाशा किया? क्यों मेरे पापा से बदतमीजी की तुमने? क्यों सब खराब कर दिया? अब उसका नतीजा ये है कि मुझे तो वो सब ठीक ठाक ही लगते हैं, लेकिन अब मेरे सारे घर वालों को तुमसे शदीद नफरत है। तुम जहर लगते हो उनको। और अगर तुम मुझे अब पसंद भी हो तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुमने सब तबाह कर दिया है। सो प्लीज अब मुझसे दूर रहो तुम। मैं पागल होने लगी हूँ। मेरी हर बात में तुम पेपर में नजर आ रहे हो, बस नजर आ रहे हो, मेरे दिमाग में तुम हो, मेरी बातों में हो। बस यार प्लीज, मुझे नहीं जानना तुमने पेपर के साथ क्या किया, तुमने फैशन से क्या बात की है। बस दिस इज डन। अब कुछ नहीं हो सकता। दिस इज इट। क्या है? क्या कहा तुमने? क्या? तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, करती हूँ पसंद। मुझे नहीं पता कैसे, क्यों मुझे तुम्हारे जैसा लड़का क्यों पसंद आएगा, लेकिन अब आ गए और अजीब तुमने क्यूट हरकतें की हैं और अनोइंग भी। अब मुझे पसंद आ गया, मुझे नहीं पता अब क्या करना है इसका। ये जो चंद कदम तुम मेरे लिए चलकर आई हो ना, उन चंद कदमों को यहां तक लाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी उधेड़ कर फिर बुनी। और अगर मैं ना आती फिर? तो मैं फिर उधेड़ता, फिर बनता। मैं अभी तक थका नहीं हूं। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तब तक मिटा के खुद को वापस लिखता जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बन जाता। एक मौका दे दो मुझे। बैठे रहो, मैं लाती हूँ फोन, मैंने सुनना है। हेलो, साथ है? ओके। पलक। हेलो, हाँ मैं इसी के साथ हूँ। आ रही हूँ। क्या कह रहे थे? यहां तक आ गई हूं। ऐसे इनकार करके मत जाओ प्लीज।
बस एक चांस दे दो हम दोनों को, प्लीज। फिलहाल मुझे जाना है, घर पे परेशान। क्या बोलोगे घर जाके? कहाँ थी तुम? कुछ भी कह दूंगी कि नवीन की तरफ थी। झूठ बोलोगे? नहीं तो और क्या बोलूं? ये बोलूं जाके कि तुम्हारे पास आई थी तुम्हें बताने कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आयरा, मैं इतना बुरा था कि मेरे बारे में बात नहीं की जाए। अब नहीं हूं, और मैं नहीं चाहता हम एक दूसरे के बारे में झूठ बोले। मैं बदल चुका हूं। चलो एक काम करो, तुम मुझे बता दो कि क्या बोलना है, ठीक है? बताओ क्या करूं मैं? तुमने भी कहा तो मुझे पसंद करती हो। करती हो? हाँ। मैं भी करता हूं। तो शादी करते हैं। मैंने कहा शादी करते हैं। मैंने सुन लिया था पहली दफा। नहीं नहीं, ऐसे शादी के लिए नहीं नहीं नहीं, मतलब कि मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुमने इतना तमाशा किया उनके सामने, ये नहीं हो सकता। मैं मनाऊंगा। नहीं कैसे? पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे लिए थप्पड़ खाया ना? मुझसे ही खाए। तुम्हारे लिए बातें भी सुन लूंगा, मना लूंगा। तुम नहीं हो। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? बहुत कम। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम जैसा चाहती थी मैं बिल्कुल वैसा इंसान बन चुका हूं। यकीन नहीं है तो टेस्ट देख लो, चेक कर लो, ले लो टेस्ट। यार मेरे सामने हो। हाँ। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गुड मॉर्निंग अंकल, ये आपका अखबार। तुम फिर से चले आए? और अंदर कैसे आए? कल आपने ही कहा था ना जाने को। आने को तो नहीं कहा था। हाँ, मगर आपने फिर से ना आने के लिए भी तो नहीं कहा था ना, इसलिए मैं आ गया। 2 मिनट बात कर सकते हैं अंकल प्लीज? कितनी बार कहूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंकल आप क्यों नहीं समझते, बात करना बहुत जरूरी है। अभी आप इनकार करेंगे ना, मैं आपकी क्लिनिक के बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा। आप वहां मुझे मना करेंगे, आपके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाऊंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि मुझसे बात कर लें। आप बेशक इनकार करते रहिएगा, मैं चुपचाप चले जाऊंगा, लेकिन बात सुनना जरूरी है अंकल प्लीज। वाकई बोलने की बीमारी है तुम्हें। आओ अंदर। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, आप बड़े हैं, आप प्लीज आगे चलें, आगे पीछे।
आयरा, कामयार आया है नीचे? हाँ, मैंने देखा पापा ने उसको अंदर भी बुला लिया है। आयरा, कल तक जिस लड़के की तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, सडनली तुम्हें अच्छा कैसे लगने लगा? माँ, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन बस अच्छा लगने लग गया है। ये जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है ना, ये टेम्परेरी है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। खावर कितना अच्छा ऑप्शन था तुम्हारे पास और तुमने उसे छोड़कर इसे चूज किया। मुझे खावर से शादी नहीं करनी है। अच्छा, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं? एक दिन में उस लड़के ने तुम्हें हमारे खिलाफ कर दिया। नहीं अम्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस लड़के ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाऊं, ना ही मैं कभी जाऊंगी। लेकिन जब आपको पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो क्या जबरदस्ती आप अपना फैसला इम्पोज करेंगी मुझ पर? हम तुम पे कुछ इम्पोज नहीं कर रहे आयरा। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि खावर एक अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, यूएस में रहता है, उसका अपना बिजनेस है, वो तुम्हें बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है। अम्मा, वो बदल गया है और मुझे कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे खुश लाइफ चाहिए और मैं कामयाब के साथ बहुत खुश रहूंगी। ठीक है, बैठा है वो तुम्हारे पापा के साथ, देखते हैं तुम्हारे पापा क्या फैसला करते हैं। कामयार कामयार। दस मिनट से बैठे हुए हो। 2 मिनट की बात हुई थी ना? बात तो 2 मिनट की हुई थी, लेकिन बात होनी भी उम्र भर की है। 10 मिनट से ये सोच रहा हूँ कि रात भर क्या सोचा था। सारी रात बैठ के सबक याद किया, इम्तिहान के वक्त पे भूल गया। तो फिर जाओ, बैठे क्यों? पिछले 10 मिनट से यही सोच रहा हूँ कि रात भर जो याद किया था शायद वो कहना ही नहीं था। देखिए, बात सिंपल है अंकल। जैसे पहले आप सही थे, मैं गलत था, अब मैं सही हूं और आप गलत हैं। साफ साफ कह दो जो कहना चाहते हो। साफ साफ बात ये अंकल, मैं आयरा को बहुत चाहता हूं और मैं कितनी भी अल्फाज इस्तेमाल कर लूं, मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और मैं जितना भी चाह लूं, मैं इतना नहीं चाह सकता जितनी आप मोहब्बत करते हैं उससे। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप आयरा के लिए मुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हैं। और मैंने जो भी किया गलत था, किसी को नहीं करना चाहिए। दुनिया के किसी भी बाप को या किसी भी लड़की को मेरे जैसे लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, खास तौर पे आप जैसे बाप को। आप कितना प्यार करते हैं आयरा से, इसलिए आपका बर्ताव मेरे साथ ठीक है। अंकल, आप यकीन करें मगर मैं बदल चुका हूं, बहुत ज्यादा। पुराने कामयार से बहुत गलतियां हुई हैं और उसको सजा भी मिली है। और आपका मुझसे कुछ ना एक्सपेक्ट करना भी जस्टिफाइड है, मगर आप एक दफा आजमा के देखें मुझे प्लीज। आपको मायूस नहीं करूंगा। कल आयरा को मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। बस यही कहना था। आगे जो आप फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। मैं चलता हूं। खुदा हाफिज।
कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू।